मणि में और कांच में जमीन आसमान का अंतर होता है। कांच चमकदार जरूर मणि से ज्यादा होता है, पर जो मणि चमत्कार करती है वो कांच चमत्कार नहीं करता है माय डियर सिस्टर। दूसरी बात, हम बड़ी राष्ट्र की बात की, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की और एकदम से आपको जान से मारने की धमकी मिली। लोकेश गर्ग ने FIR भी दर्ज कराई है, क्यों ऐसा हो रहा है? चलता रहता है। हिंदू राष्ट्र की बात, हम मानवता के पुजारी, हम किसी के विरोधी नहीं है और सबके पूर्वज हिंदू ही थे। महाराज जी विरोध क्यों कर रहे हैं लोग आपका? महाराज जी आपने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा इससे आपका आशय और कैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर जा रहा है भारत के इतिहास का पहला पावन तीर्थ बागेश्वर धाम का दरबार है, जहाँ की शक्तियों को कसौटी पर भी चुना गया, कसा गया, लेकिन उसके बावजूद भी बालाजी ने अपनी लीला और अपना झंडा दोनों गाड़ा। आप कहते हैं बागेश्वर बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हाँ। मेरी होगी। अरे कैसी बात मेरी इच्छा यही है कि आप टीवी दे दीजिए। मतलब संत आपके विरोध में आ गए हैं, वो पाखंड बता रहे हैं, कैसे जवाब देंगे? आप तो शायद माघ मेले में जाने वाले भी हैं। अभी अभी इच्छा पूरी करवा दीजिए। तुरंत तो नहीं हो सकती, पहले नारियल मांगो। जय सीताराम, जय सीताराम। पहले प्रसाद के भजन न हो याद हरी तुम्हारी गलती आप लोग ऐसे लोग आप लोग अंदर इस वाले में आओ। आप लोग क्या लीड इतनी है क्या? भैया भैया किसको रखा? हम तो सो गए। भैया मोबाइल वाले महात्मा जी को चाय पिलाओ और महात्मा जी को भैया दरबार में बैठा लो, चाय पिला दो। आपका फोन आ रहा है मेरे फ्रेम में यार, यहाँ पे रखो ना इस जगह पे, ऐसे डिस्टेंस पे इसको नीचे रखिए। आप थोड़ा सा पीछे रहिए सर। महाराज जी आपके चमत्कार सब देख रहे हैं और यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई ऐसे ब्रेन रीडर सामने आए जो ये कहते हैं कि ये कला जरूर है लेकिन हम इसे चमत्कार नहीं कहते, और उन्होंने पढ़कर सामने वाले का ब्रेन दिखाया कि आप ये सोच रहे हैं और हमने ये लिख कर दिया। मणि में और कांच में जमीन आसमान का अंतर होता है। कांच चमत्कार जरूर मणि से ज्यादा होता है, पर जो मणि चमत्कार करती है वो कांच चमत्कार नहीं करता है माय डियर सिस्टर। दूसरी बात, हम बड़ी गंभीरता पूर्वक बता दें, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं, हमारे पास ईश्वरीय कृपा और कला भी एक ईश्वरीय कृपा। तीसरी बात, कला वाला व्यक्ति को माइंड रीडिंग करने के लिए सामने चाहिए, उसके बाद उसको किलो चाहिए, इसके बाद वो बताएगा। बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आज तक जितने भी एक्सपोज किए हैं लोगों ने, या अभी का जो दरबार हुआ, बिफोर टाइम पर्चा लिखकर रख दिया जाएगा। लाखों लोगों के बीच में आप जिसको उठाकर लाएंगे उसका महाराज जी एक और आपने बड़ी अच्छी चीज, जो एक चीज आपने रायपुर में आखिरी दिन बोली दिव्य दरबार में कि मेरे साथ जो आए वही हिंदू राष्ट्र बनाएगा। क्या अब आप मतलब इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला ने आपके यहाँ पर हिंदू धर्म स्वीकार किया और इसीलिए लोग आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं? देखो 50-60 इस्लामिक देश हैं और भी देश हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों? हमने ये कहा हम नहीं बनाए, हम सरकार नहीं है, हम कोई गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, हम कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? हम सब सनातनी साथ मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और ये अनलॉजिकली नहीं है, ये गलत नहीं है। पंडित जी आपने जब बात की को वेंड कर दिया जाए, क्योंकि जोशी मठ से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि रामचरित मानस को वेंड कर दिया जाए। उनको भारत में ये बोलने का अधिकार किसने दिया? रामचरित मानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है,
हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की और एकदम से आपको जान से मारने की धमकी मिली। लोकेश गर्ग ने एफआईआर भी दर्ज कराई है, क्यों ऐसा हो रहा है? चलता रहता है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सनातन की बात हुई, जब भी संस्कृति की बात हुई तब ऐसा हुआ, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा, साधु संत के तुम रखवारे, जिन बागेश्वर बालाजी की शरण में हम बैठे हैं बहन, उन पर हमें अपने भरोसा, तुम रक्षक काहू को न डरना, और भारतीय नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पे हमें भरोसा। महाराज जी आप प्रयागराज भी जाएंगे, महाराज जी आप प्रयागराज भी जाएंगे, माघ मेले से आपको लेकर सवाल खड़े किए गए, वो भी संतों की तरफ से, मतलब संत आपके विरोध में आ गए हैं, वो पाखंड बता रहे हैं, कैसे जवाब देंगे? आप तो शायद माघ मेले में जाने वाले भी हैं। साधु हमारे साथ, प्रत्येक महात्मा हमारे साथ, कोई नहीं है तो मैं हौसली अपने संतों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करें। आदि शंकराचार्य ने कहा कि आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं, आप पर विशेष कृपा है, तो जोशी मठ में जो आपदा आई है, क्या उसके बारे में आप बता सकते थे? वो कुछ नहीं है, शंकराचार्य है और वो शंकराचार्य हम धीरेन्द्र कृष्ण, हम उन पर क्या टिप्पणी कर सकते? हिंदू महासभा आपके समर्थन में आ गई, लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, क्योंकि कई लोग हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाते हैं, आपको लेकर सवाल उठाते हैं। भारत में जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो बागेश्वर धाम के साथ हैं और होना ही चाहिए। अगर आपके भी रंग में हिंदुत्व का और सनातन का खून हो तो आपका भी सपोर्ट हम मांगेंगे, और ना हो तो कोई बात नहीं। महाराज जी उन पार्टी अध्यक्षों से जो जिनके नेता हैं, आप हिंदू राष्ट्र में उनकी भी परिकल्पना करते हैं या उनकी हम परिकल्पना? मानवता के पुजारी, हम किसी के विरोधी नहीं है और सबके पूर्वज हिंदू ही थे। महाराज जी विरोध क्यों कर रहे हैं लोग आपका? आपके विरोध, आपके विरोध में टीवी 9 भारतवर्ष से मेरा सवाल आपसे ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह, हालांकि आपने जवाब दिया लेकिन उसमें आधा जवाब आया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस पर सवाल उठाए, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव सरीखे नेता जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसा बयान देने वालों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? हम किसी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष या कोई पॉलिटिकली व्यक्ति को निशाना नहीं करेंगे, हमारा निशाना सनातन विरोध है। इसी में बिहार के मंत्री ने विरोध किया रामचरितमानस का, रामचरितमानस के लेकर शब्द में बिहार के मंत्री ने उनके पास जाकर क्यों नहीं पूछते हो? हमारे पास तो वो आए तो जब से आपने सनातन की बात करना शुरू की है तब से ऐसे लोग खड़े हो गए। जब से सनातन की बात करना, उनको डर है, उनके मिशन फेल हो रहे हैं, वो करोड़ों धर्मांतरण पर खर्चा कर रहे हैं, उनको भय है। ये आदमी प्रत्येक पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है जिस सनातनीय संत को इतना एक्सपोज किया गया हो, साधु की परंपरा को एक्सपोज किया गया हो और वो व्यक्ति खरा उतरा हो, और उसके साथ साथ उनको भय है, उनको डर है कि ये आदमी जातिवाद से ऊपर उठा करके सबको एक कर देगा। पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, किस तरीके से महाराज आगे आप बढ़ाएंगे? आपकी मांग हो रही है, क्या डिमांड हो रही है बताओ जरा। आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जैसे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी चलना पड़ेगा, महाराज जी आपको कवरेज करना आपने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा इससे आपका आशय, और कैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ दोगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर वही बात, अच्छा। आज का आप बयान सुनिए, पता नहीं आपके कान बहुत अच्छे नहीं है क्या? हम कोई सरकार नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र किस बेस पर बना सकते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता का संविधान, हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? हमने ये कहा कि हम सब एक हों, भारत का हिंदू एक हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये हमने अपने इष्ट से प्रार्थना। आपने कहा भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है, तो इसको लेकर के, इस बयान को लेकर के जो लोग आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, अब उनके मुंह पे तमाचा है। बाबा जी मेरा एक सवाल है, बहुत दिनों से आप बाहर थे, क्या धाम का दरबार लगातार बहुत सुंदर, बागेश्वर धाम का दरबार निरंतर जारी रहेगा। फरवरी माह में बहुत दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है। भारत के इतिहास का पहला पावन तीर्थ बागेश्वर धाम का दरबार है, जहाँ की शक्तियों को कसौटी पर भी चुना गया, कसा गया, लेकिन उसके बावजूद भी बालाजी ने अपनी लीला और अपना झंडा दोनों गाड़ा है, तो दरबार निरंतर जारी। और पहला तीर्थ है जहाँ की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है।
पूरी बात बोलने दें, आपकी बात आ गई, इसी तो होने दीजिए ना। 13 फरवरी से 19 तारीख तक प्रोग्राम है, जिसमें 15 फरवरी से 19 तारीख तक श्रीमद जगत गुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजन दास जी महाराज जी की कथा है, रासलीला है। 18 फरवरी को ऐसी 121 बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवार नहीं, भाई नहीं, पूरे उपहार की व्यवस्था सहित बागेश्वर परिवार उनका विवाह करेगा, पूरी व्यवस्था सहित करेगा। और साथ ही साथ चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या होगी। हमारी प्रार्थना है आप सब इस सामाजिक समरसता के आयोजन में, जहाँ ना कोई जाति होगी बेटियों की, ना कोई धर्म होगा, ना कोई पंथ होगा, बॉडी लैंग्वेज के बॉडी लैंग्वेज आने महाराज जी मेरा एक सवाल है। महाराज जी जिस प्रकार से आपको महाराज जी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि ये भी हम गए, कह रहे बाबा जी भूल गए कि हम नहीं हम गए, हम छुड़ा महाराज जी प्रभु जी महाराज जी जिस प्रकार से आपको विवेकानंद की श्रेणी दी जा रही है, जिस प्रकार विवेकानंद ने भारत को विश्व गुरु बनाया था, फिर आप जो है विवेकानंद की तरह ही विश्व गुरु बनाएंगे। महाराज जी एक आखिरी सवाल के साथ हम विराम करेंगे। एक सवाल, बुंदेलखंडी शब्द इस तरीके से आप बोलते हैं, वो बहुत विचलित हो रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? आप कहते हैं बागेश्वर सबकी इच्छा पूरी करते हैं, आप कहते हैं बागेश्वर बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं, मेरी होगी, अरे कैसी बात मेरी इच्छा यही है कि आप टीवी दे दीजिए, अभी 1-2-1 है, अभी इच्छा पूरी करवा दीजिए। तुरंत तो नहीं हो सकती, पहले नारियल बांधो। चाय कहाँ है? चाय भी आ गई, चाय सबको चाय पिलाओ। भैया प्लीज गुरुजी महाराज जी गणतंत्र दिवस का संदेश दे दीजिए महाराज। गुरुजी महाराज जी महाराज जी देशवासियों को गणतंत्र दिवस का कोई संदेश, गणतंत्र दिवस का कोई संदेश देशवासियों को। ये वायरल देखिए आने दो गुरुजी सीताराम भैया ये मेरा है भैया एबीपी जी और भारत होता है, ये सारे दे रहे हैं, दे पाएंगे भैया अपना अपना माइक ले लीजिए, निवेदन है के लिए भैया चाइना का ले लीजिए, अभी तो हम तो हमेशा रहते हैं।